का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएँ कि जुमे को हकीकी आज़ादी के लिए हम लोग शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह तैयारी कर लो। आवाम का समर्थन इस्लामाबाद पहुँचेगा, इलेक्शन की तारीख देना पड़ेगी। कॉल करता हमारी मैं गई थी डायरेक्ट लाता हूँ मैं चलो
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, ये जो 50 लोग अभी क्लास में आए बैठे हैं, आप में से जिसने मुझे असाइनमेंट नहीं सेंड की कल की, ज़रा वजह तो लिखिए चैट के अंदर कि क्यों नहीं सेंड किया आप लोगों ने। बस मेरे पास सिर्फ 16 असाइनमेंट्स आई हैं, ठीक है, जबकि क्लास में 100 बचा होता है। हेलो, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? राइट, सो मैंने अभी क्वेश्चन किया, उसका किसी ने भी आंसर नहीं चैट में पोस्ट किया है कि चैट डिसेबल्ड आ रही है। ठीक है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर अवेलेबल है क्लास में तो चैट इनेबल कर देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी, चैट इनेबल हो चुकी है। और मुझे आप ये गाइड कीजिएगा। मैंने कल आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दी। और उस असाइनमेंट में मुझे अभी तक कुछ लोगों ने सेंड किया, बाकियों ने सेंड नहीं की। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा। कल ना मुझे काम से ज्यादा ये सवाल आए हैं कि रिजवान भाई नोट्स नहीं अपलोड किए। नोट्स, रिजवान भाई नोट्स, रिजवान भाई नोट्स। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, अगर एक दिन मैंने नोट्स आपको ना सेंड किए तो कोई मसला है? आपको दो तीन चीजें पढ़ाई गई हैं, कॉन्सेप्ट आपने क्लास में समझे, ठीक है, तो आप उसकी खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो कल हमने पढ़ा भी बड़ा बेसिक सही था, कोई ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, लैपटॉप नहीं था मेरे पास। तो ठीक है, चलें। असाइनमेंट अपनी पढ़ के लाजमी सबमिट करवाएं, असाइनमेंट जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ भेजने का कोई फायदा नहीं है सुदर्श, जो आपको कहा गया था फेसबुक पे भेजनी है वहीं भेजे। इधर से तो चैट चली जाएगी ना। ठीक। चलिए, मुझे एक मिनट दी और दो लोग और आ जाते हैं, पानी पी लूँ। बस, अगर आप कल क्लास में नहीं थे तो फिर आप लोगों को नहीं पता होगा ना कि आपने असाइनमेंट सेंड करनी है या नहीं, और कहाँ सेंड करनी है और कैसे सेंड करनी है। कल मैंने बोला था आप मुझे फेसबुक मैसेंजर में खाली टाइप करके भेज दें, किसी फाइल में भेज दें। ठीक है यार फारूक, आप बाकी लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपना डायरेक्ट क्वेश्चन करें। बार बार आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन करी जा रहे हो। चैट आप ही के मैसेज से भर गई है, मेरे पास छोटी सी स्क्रीन है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करो। कोई पोस्ट करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। ठीक है सर, मुझे चैट में आपने भेज दी। ठीक है, जो भी असाइनमेंट हो आप चैट में टाइप करके भेज दें, कोई डॉक्यूमेंट बना के भेज दें, पीडीएफ बना के भेज दें, लेकिन आपने मुझे भेज दी। ठीक है, आगे भी ऐसी असाइनमेंट्स होंगी कि आपको डॉक्यूमेंट में बना के भेजनी पड़ेगी। हाँ जी फरूक, आपका सवाल नहीं आया।
जी, यहाँ पे अभी फारूक ने एक सवाल किया है कि रिजवान भाई, हम जो एक्सपो की ऐप बनाते हैं उसको VS कोड के साथ अटैच करते हैं और फिर हम बिल्ड करने के लिए QR कोड स्कैन करते हैं, तो क्या इसके अलावा कोई तरीका है? जी, इसके अलावा भी दो चार छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी हम और टाइम नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी QR कोड स्कैनिंग ही बेहतर तरीका है। जिनका वायर से कनेक्ट करके ADB नहीं चलता वो QR से करेंगे, जिनका कनेक्ट करने के बाद ए से चल जाता है इट्स फाइन। जिन्होंने आज से पहले एंड्रॉयड स्टूडियो अपने लैपटॉप में किया हुआ था उनका ए दबाने से चल रहा होगा। जिन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं किया हुआ था या पुरानी विंडोज में है उनका नहीं चल रहा होगा। सो इस वजह से जब आप वायर से भी कनेक्ट करते हो वो आपको नहीं चलने देता। ठीक है, सो आप QR कोड से ही काम करें ताकि आपको इस चीज से डिपेंडेंसी आपकी हट जाए। फिर चूंकि आप वाईफाई से हैं, अटैच हैं, आप चेंज करेंगे, आपकी चेंज हो जाया करती है। ठीक है, अपडेट हो जाया करेगी। मुझे रिजवान भाई फिर आपने वायर लगाना, डेवलपर मोड ऑन करवाना करवाया ही क्यों? वाई डिड यू कंफ्यूज अस? आपको शर्म नहीं आई कि आपने हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दिए, हम कंफ्यूज हो गए। मुझे लगता है अगर आप लोग इन छोटी छोटी दो दो प्रैक्टिकल से कंफ्यूज होते हैं तो आपने वाकई ही जो क्लासें पढ़ी हैं 16 तक वो चने दे के पढ़ी हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो पढ़ाई या स्टडी प्रॉपर नहीं की है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जब आपको करवाई जाती हैं दैट डजंट मीन कि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, टीचर की कोई इवल थॉट्स हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं पढ़ाऊं। अभी कल मैं बात कर रहा था एक दो और दोस्तों से जो टीच करते हैं, तो हम टीचिंग स्टाइल डिस्कस कर रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला कि यार आप ना एक चीज को करने के तीन तीन से चार चार तरीके बताते हो स्टूडेंट्स को एक ही वक्त में। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ना उससे कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, आप स्टूडेंट को ऐसा करो कि आप ना सिर्फ एक ही तरीका बताओ और उसी पे काम करवाई जाए। ठीक है, तो दैट वाज अ शॉकर टू मी। लेकिन जब मैंने बताया, मैंने कहा मेरे जो साथ स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा गैंग है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ या हम मिलके पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह मतलब 16 पढ़े हुए हैं। वो कहता है चाहे स्टूडेंट 16 पढ़ा हुआ है चाहे स्टूडेंट 2 क्लास पढ़ा हुआ है ना, स्टूडेंट चाहे जो भी है, वो स्टूडेंट जब माइंडसेट में आता है ना तो वो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे बन जाता है जैसे या तो उसे सारा कुछ आता होता है या उसे कुछ भी नहीं आता होता। तो थोड़ा सा ना हमने इस मेंटेलिटी को चेंज करना है। ठीक है जी, वी हैव टू बी बेटर। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम ई रोजगार के इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोगों के अंदर से आपका बेस्ट वर्जन जो है वो निकालें, जिसे आप खुद शीशे में देखें तो आपको प्राउड फील हो कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। ठीक है, अपनी लाइफ का गोल ढूंढना शुरू करें। आई मेक श्योर कि इन 3 महीनों में मैं आपका जमीर जी जोड़ूं, प्लस आपको एक टेक्निकल स्किल दूं सो दैट कि आप आगे बढ़ सके। ठीक है, बाकी आप लोग पिक कर रहे हैं। मैं तो वो 2-3 बंदों की असाइनमेंट का भी नहीं सोच रहा था कि वो UI UX के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में चूंकि टीचर सामने नहीं होते, टीचर के पास सेशनल मार्क्स नहीं होते, टीचर थोड़ा सा टीचिंग पर्सनैलिटी नहीं हूं मैं मतलब थोड़ा दोस्त या भाई पर्सनैलिटी हूँ। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे सीरियस ही नहीं लेते। ठीक है, काम ही नहीं करते। तो यहाँ पर जो आप ऐसे बच्चे जो ये 100 बच्चा बैठा है और असाइनमेंट नहीं कर रहा या सीरियस नहीं ले रहा, वो अपने लिए नोट करके रख लें। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है ये कोर्स ज्वाइन करके। ठीक है, अगर आपने टेक्निकल कोर्स में भी ऐसे ही खामोश बिन बारिश के मेंढकों की तरह बैठना है, ठीक है,
और समझना है कि बस हमारे पास वो एंड पे सर्टिफिकेट आ जाएगा, ऑल गुड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरी क्लासेस 200 बच्चों से भी स्टार्ट हुई हैं और एंड पे 70 बच्चे पे भी खत्म किए हैं मैंने। आई हैव मेड श्योर कि सिर्फ मेरे साथ मेरे पास पढ़ के वो बच्चे निकले जो बाद में काम कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये को आम बच्चों का कोर्स नहीं करवा रहे हैं हम, ओके। तो जी, सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। खवातीन जो है वो भी, बॉयज जो है, बॉयज तो लाजमी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। याद रखें, बीवी को एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड, बाप को एक स्ट्रॉन्ग बेटा, माँ को एक स्ट्रॉन्ग बेटा, ठीक है ना, भाई को एक स्ट्रॉन्ग भाई चाहिए होता है, बहन को एक स्ट्रॉन्ग भाई चाहिए होता है। सो एज अ मैन आपके पास स्ट्रॉन्ग होने के अलावा कोई चॉइस नहीं है लाइफ में। इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग यू आर डन फॉर, ठीक है ना। सो सुबह उठे तो आप में सुपरमैन जितनी पावर होनी चाहिए कि आज तो आने दो काम को, ऐसी की तैसी, ठीक है ना। मेरा जो भी रिलेटिव मेरे पे डिपेंडेंट है, ही शुड नो या शी शुड नो कि भाई यहाँ पे तहसीन रजा बैठा है, एहतशाम शरीफ बैठा है, हसन वकार बैठा है, भाई है मेरा, ठीक है ना। आई कैन रिलाई ऑन दैम। कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपने अंदर, ठीक है। सो या boys need to be very very strong in order to live this weird world, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 10:21 हो गए हैं और मैं तादाद देखना चाह रहा हूँ। सो हम 97 पे पहुंचे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 50 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में 10 बजे से पहले आ जाते हैं और बाकी बच्चों के लिए हमें 20-22 मिनट वेट करना पड़ता है। फिर लेक्चर के बाद ग्रुप में पोस्टें आ रही होती हैं, मेरे पोस्टों के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, प्लीज समवन हेल्प मी, आई मिस दिस लेक्चर, आई केम लेट, सो मैं फौज से हूँ इसलिए मैं लेट हो गया। तो थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम की पाबंदी खुद करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन निकल गई तो ट्रेन निकल गई, ठीक है जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो जी आई होप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो हम VS कोड को लेके आए और हम बेरोजगार ऐप पे काम कर रहे हैं, DA खोला, ठीक है। कल हमने थोड़ा सा इस ऐप में कुछ वेरी बेसिक किया भी था। वो क्या क्या था, थोड़ा सा हमने UI बनाना सीखा था और कुछ चीजें पढ़ना शुरू की थी। तो मुझे लिखने दीजिएगा चीजें। हम थोड़ा काम तेज करें। तो कल आप लोगों को बताया गया था कि एक कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज कंपोनेंट, ठीक है। उस कंपोनेंट के अंदर आपको दिखाया गया था कि इंपोर्ट्स क्या होते हैं, अदर इंपोर्ट दैट यूटिलाइज। तो कोडिंग आसान है अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, कि आपको पता है कि ये पैकेजेस कहाँ से मिल जाते हैं बने बनाए। अभी यहाँ मैं आपको छोटी सी उसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने कल सैंपल के तौर पे स्टेटस बार को देखने की कोशिश की कि एक स्टेटस बार को इंपोर्ट करके सिर्फ कोड लगाया था और वी वर एबल टू कंट्रोल अपनी ऐप के अंदर स्टेटस बार के स्टाइल्स को। सो यहीं पर मैं आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ डायरेक्टरी, है ये रिएक्ट नेटिव वालों की अपनी डायरेक्टरी है। यहाँ पर अगर आप आके देखें तो बड़ी मजे मजे की चीजें बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना डेट टाइम पिकर चाहिए, ये देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे ये ऑन होगा और आप ऐप भी इन्होंने तस्वीरें भी दी हुई होंगी हैं। सो यहाँ पे कि डेट टाइम पिकर कैसा दिखता है, तस्वीरें होती तो मैं सुनता हूँ। ये देखिए एक मोबाइल ऐप के अंदर इस तरह का टाइम पिकर आता है ना,
अब ये सारा अगर हमें खुद बनाना पड़े तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग। आईफोन में ऐसे आता है, एंड्रॉइड में ऐसे आता है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि यूजिंग इंपोर्ट्स हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स को हम जो है ना उन प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जी जी, अभी यूआई बनाना तो आज स्टार्ट भी नहीं किया था काफी था, सो अभी हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह समझ आ जाए। तो जी, सो हमें यहाँ बात समझ में आई। तो मैंने अभी छोटी सी एग्जांपल दिखाई है, थोड़ी सी और फनी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। फनी एग्जांपल हम लोग, आप लोग बर्थडे तो मनाते हो राइट? तो जब हम बर्थडे मनाते हैं तो हमारे पास ना एक पार्टी पॉपर होता है, तो जो जिससे कन्फेटी फेंकते हैं, जिसकी बर्थडे होती है उसके ऊपर, ठीक है। उस पर हम बोलेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब ऐप में आप चाहते हैं कि कोई सक्सेस हुई है, तो इस तरह से ये कन्फेटी गिर रही हो। अब ये सारी कन्फेटीज खुद डिजाइन करके उसकी एनिमेशन खुद करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इस पैकेज को इंस्टॉल करते हो, ऐसे इंपोर्ट करते हो कन्फेटी को और यूज कर सकते हो। तो बात समझ में आती है कि जो कल हमने थोड़ा सा स्टेटस बार का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो एक्चुअली में स्टेटस बार के तक महदूद नहीं है। आप ऐप में जो इफेक्ट करना चाहो कर सकते हो। मेरी ये कन्फेटी वाली बात आप लोगों को समझ में आई है? जी। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हम फनी कर लेना चीजों को, और आपको थोड़ा सा अच्छी चीजों की तरफ ले जाता हूँ। हमने कैलेंडर देखा कि हमें कैलेंडर या डेट लाइन पिकर खुद बनाने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास रिएक्ट नेटिव की अपनी रिकमेंडेड लाइब्रेरियों में से लाइब्रेरियां पड़ी हैं, और यहाँ से हम चीजें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। एक और चीज में हम लोग ये एक्शन शीट देखते हैं, यू विल लव दिस। ये आपने हर जगह देखी है, ये देखिएगा। ये देखिए, अक्सर आप बटन पे क्लिक करते हो तो नीचे से शीट ओपन होती है, और उस शीट में 3-4 एक्शन होते हैं। आप लोगों ने देखी हुई है ना ये चीजें? हाउ मेनी पीपल हैव सीन दिस बिफोर? मोबाइल ऐप में आते हैं ना अक्सर, तो आप मोबाइलों में, तो अगर हमें ये चीज बनानी है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मसला नहीं है, बट वो ज्यादा टाइम लेगा। तो लेकिन भी नो केस कुछ क्वालिटी पैकेज में जो रिएक्ट नेटिव में खुद रिकमेंड किए हुए हैं, हम उनको यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद अमान किधर वॉक करते फिर रहे हो लड़के, ठीक है। सो हमारा यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और पहले, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ डायरेक्टरी से आप जाके गूगल इसको पेस्ट करेंगे गूगल पे, तो आपको और पैकेजेस भी नजर आएंगे जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें सबसे अच्छा पैकेज एक्सपो इटसेल्फ है, सबसे अच्छी एसडी एक्सपो की अपनी है, और इट मेक्स थिंग्स इजियर टू गेट बाय। तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखें, ठीक है। सो हमने यहाँ तक समझा कि इंपोर्ट्स जो है वो ना सिर्फ बने बनाए कोड को, बल्कि हम लोग और भी चीजों को ले सकते हैं। इंशाल्लाह आई बी टीचिंग यू कैलेंडर, कैमरा, गैलरी पिकर, इमेज पिकर, वीडियो पिकर, ठीक है। तो जब हम ये चीजें कर रहे होंगे तो आपको इसी तरह ये इंपोर्ट्स बनाना, इंपोर्ट लाना लगाना सिखाया जा रहा होगा, तो आप इतना मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कंपोनेंट के बाद आता है कंपोनेंट की नेमिंग करना। सो नेमिंग कन्वेंशन के अंदर हमने कुछ लफ्ज देखे, उसमें एक्सपोर्ट का लफ्ज था, उसमें फंक्शन का लफ्ज था, उसमें पोजेशन की ब्रैकेट थी, उसमें फंक्शन का नाम था, उसमें बॉडी की ब्रैकेट थी, ठीक है।
ये हमारे पास फंक्शन बनाने का एक तरीका लिखा हुआ था, ठीक है। सो इसकी तरफ चलते हैं, मुझे फ़ोन अटैच करने दीजिएगा ताकि हम बारी-बारी साथ-साथ इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल भी कर सकें और समझ भी सकें, ठीक है? मुझे 1 सेकंड दीजिए। अच्छा, सॉरी, तुम ज़्यादा लग गए। आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, सो सॉरी सॉरी फॉर दैट। आप देख सकते हैं, कल लास्ट टाइम मैंने 2 टर्मिनल बनाए थे, तो VS Code को वो याद है। सो ये हमने अपना फ़ोन आपके सामने में लिया है। सो ये जो मेरे फ़ोन पे करैक्टर बना हुआ है, क्या आप में से कोई बंदा इस करैक्टर को पहचानता है? एनीबॉडी? चैट पे लिखिएगा। ना करें, कोई नहीं बंदा पहचानता। सो वी हैव मुबीन, जिसको पता है। नहीं, गैकरॉट नहीं है, लोको नहीं है। यहाँ ये 5वां गियर है, 6th गियर है लूफी का, एमडी लूफी का। या, ये गैकरॉट है, ये वाला जो करेक्टर है। या वन पीस, यस, एक ही बंदे को पता है, यस। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सो आई स्टिल वॉच कार्टून्स अ लॉट। तो लीजिए, हमने npm रन स्टार्ट किया, ठीक है। और चैट चैट अब मैं सिर्फ अपनी अपनी कर रहा हूँ ताकि आपकी चैट सिर्फ मुझे आए, ठीक है। और आप सिर्फ हम काम पे फोकस करें। करेक्टर बिल्ड करना शुरू किया, ये हमारी ऐप ऑन हुई, उसमें हम लोगों ने अब इन चीज़ों को समझना। सो बाय डिफॉल्ट हम जब फ्रेश प्रोजेक्ट एक्सपो का बनाते हैं तो हमें ऐप जेएस के अंदर एक कंपोनेंट मिलता है जिसका एक्चुअली में नाम भी ऐप ही है। अगर आप गौर करें, फाइल का नाम भी ऐप जेएस और कंपोनेंट का नाम भी क्या है, EWP, ठीक है। क्या रिजवान भाई, फाइल का नाम मैं गफूर रख सकता हूँ और फंक्शन का नाम भी मैं गफूर रख सकता हूँ? तो यस, इट्स पॉसिबल, यू कैन, ठीक है। वो मसला नहीं है, ओके। ये ओके से भी मुझे वो नींद याद आ गई। आपको लोगों को याद है वो, अ, ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं करने का, ओके। किसी ने वो देखी है अभी? इसमें वो लड़का बैठा होता है, एक बात कान खोल के सुन, ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं कर, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि एक दिन में पूरी दुनिया का नाश दिखा के, आई हेट मी, राइट।
Yeah, try to smile, okay? Last time भी मैंने आपको एक छोटी सी मिनी असाइनमेंट दी थी, बाहर निकले. Try to smile and try to see smiles. You'll see there will be low number of people or maximum no number of people who are smiling. So start your day with me. आप लोग मेरे साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं. So मेरी भी कोशिश होती है कि मैं हंसता मुस्कुराता हूँ, तो आप लोग भी हंसता मुस्कुराता रहें. अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं. So हम लोगों ने imports की concept से हम बाहर आ गए. So we know couple of things here. So and we don't want to see the return or not neither this constant. So we'll just remove this and we'll just. So for now, our focus is on line number 4. I'll highlight that as well. ठीक है. So इसके ऊपर अब आप लोगों ने फोकस करना है. So ये फोकस करते हुए हमें क्या बोलते हैं? ये कहता है एक्सपोर्ट करो. अब एक्सपोर्ट की उर्दू पढ़िएगा जरा. कोई चीज अपने इलाके से बना के बाहर भेज, एक्सपोर्ट कहलाता है. व्हाट इज दिस वर्ड डिफॉल्ट? ठीक है. और व्हाट इज दिस वर्ड फंक्शन? सो लेट्स टॉक अबाउट डिफॉल्ट. ठीक है. सो हमारे पास पहला तो लफ्ज आ गया ना, एक्सपोर्ट. कोई भी चीज बाहर भेजना. सो यहाँ एक्सपोर्ट की तारीफ लिख देते हैं. इफ यू राइट a function and put export with it, any JS file in your project will be able to use it. कहानी समझे. आपको बताया गया कि ये जो एक्सपोर्ट का लफ्ज है, ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपोर्ट का लफ्ज है. इसका मतलब आज आप लोगों को समझाऊंगा. मेरी बात गौर से सुने. ये जो आगे खंबे पे चढ़ गए ना, नीचे उतरे खंबे से गिर जाएंगे. ओके. हाँ. तो भाइयों, मैं बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट क्या है. जी, तो एक्सपोर्ट से मुराद है फंक्शन का नाम. ठीक है. उसके साथ अगर आप एक्सपोर्ट का लफ्ज लिखते हैं तो ये उस फंक्शन को इस काबिल बना देता है कि वो फंक्शन आजाद हो जाए. मेरी कौम, मैं आपको आजादी सिखाना चाहता हूँ, आजाद करना चाहता हूँ. ठीक है. ओके, इनफ. सो हियर आई जस्ट सेड कि एक्सपोर्ट का जो लफ्ज है वो आपको मदद करेगा आपके बनाए हुए फंक्शन को किसी और पेज में, किसी और फाइल में यूज करने. ठीक है. ये क्या हुई? एक्सपोर्ट. ठीक है. सो अभी इससे आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा अभी मैं जान के थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, आगे चल के हम इन चीजों को और बेहतर करेंगे. फंक्शन की तारीफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फंक्शन से पहले वहां पर एक और लफ्ज आया था. लेट्स टॉक अबाउट. ठीक है. सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट has two ways. ठीक है. One is called default export or import. The other one is non-default export or import. So ये दो टाइप्स आती हैं इनकी. So what is the difference between these two? Let's talk about it. Well, really very simple. ठीक है. Make a single component and export it. You should do it using Python. But if your component has, if your file has more than one component and you want all of them to be exported to be later used, you are bound to use non. ठीक है जी. यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिएगा. मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी फाइल के अंदर है ही एक कंपोनेंट तो आप उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है. अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट आपने बनाए हैं तब आप उसको मजबूरन आपको नॉन डिफॉल्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी पड़ती है. लेट मी शो यू द एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये देखिए, इस पेज में एक तो ये कंपोनेंट है ना ऐप के नाम से. लेट्स मेक अनदर वन. सो आई विल से
मेक मी अ फंक्शन और इसका नाम मैं रख लेता हूँ न्यू फंक्शन, ठीक है। और आई वांट दिस टू बी एक्सपोर्टेड एज वेल, मैं इसको रिटर्न में एक छोटा सा ब्लॉक दे देता हूँ। उप्स, आई डिड मिस्टेक। ओके, सो इसको मैंने कहा कि ये व्यू का ब्लॉक तुमने बना है। अब मैं इसको भी कहता हूँ कि ये भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट G4 लाइक दिस। एरर आ गया। मैं माउस लाता हूँ, यहाँ लाके इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एरर दिखाता है, कहता है कि जी एक मॉड्यूल यानी एक JS फाइल, एक फाइल के अंदर से एक वक्त में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। एक से ज्यादा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो सॉरी वो नहीं चलेगा। पुरानी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट देखने के लिए लाइन नंबर 4 पे जाइए, ये देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यही एरर हमारे यहाँ पर भी आ गया है। ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज अलाउड पर मॉड्यूल। सो यहाँ जो मॉड्यूल का लफ्ज है दैट मींस यू टॉकिंग अबाउट सिंगल फाइल, ठीक है। सो एक फाइल के अंदर से एक चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। तो रिजवान भाई फिर इसको अगर मैंने एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? जैसे मैंने अभी वहां तारीफ लिखी कि जी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, वो कैसे होती है? यू राइट इन अ ब्रैकेट और फिर आप नाम लिख देते हैं। नाउ देयर विल बी नो एरर, ठीक है। सो हमारे पास एक यहाँ तारीफ हो गई कि इसकी तारीफ होगी क्या? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यूजिंग नो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, ये इनकी तारीफ है, ठीक है। आपने गौर किया जब यहाँ से ऐप जेएस के अंदर से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे तो कोई कर्ली ब्रेस एक्सपोर्ट के लफ्ज के आगे नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें एक्सपोर्ट लगानी पड़ रही है, एक्सपोर्ट के आगे करली ब्रेसेस लगानी पड़ रही हैं। जब आप करली ब्रेस लगा देते हैं एक कंपोनेंट के नाम के, एक्सपोर्ट के आगे कंपोनेंट का नाम उसमें लिख देते हैं, तो ये अब क्या हो रहा है कि नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। सो नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग ऐसे हो रही है। तो ये छोटी सी एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाई है, ये को पहली या आखिरी एग्जांपल नहीं है, हमने इसको आगे चल के फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग खेलेंगे, एक से ज्यादा कंपोनेंट बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे ऐप का, फिर दूसरे पेज में जाएंगे। सो वी विल लर्न दैट लेटर ऑन। सो अभी के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड और सो दैट यू कैन सी लेटर ऑन। सो वी डिड सम एग्जांपल हियर ऑन दिस वन, और मुझे ये एग्जांपल सेव करनी है। I'll just save it, ठीक है। एंड मुझे इसका नाम भी चेंज करना है। सो द नेम वुड बी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिफॉल्ट नॉलेज, ठीक है। तो एक छोटी सी ये वाली जो एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई थी वो मैंने यहाँ दोबारा लिख दी, सो दैट आप जो है ना वो तस्वीर से मैच कर लीजिएगा, यहाँ से ये भी मिट जाएगी, ठीक है जी। तो ले हमने एक सीधा सा काम किया एंड वी वर एबल टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ एंड टीच मी। अब आप लोग मुझे बताएं हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो अभी मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया आप लोग, क्या ये थोड़ा सा पल्ले पड़ा है कि डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट समथिंग तो उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के दो तरीके, उन दो तरीकों की रफ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। अभी समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, आप नोट्स देख लेने, ये वाला ब्लॉक देख लेना है और तस्वीर मैच कर लेंगे, आपको कुछ हद तक समझ आ जाएगी, ठीक है। अपने अंदर कुछ चीजों का हिम्मत रखें, हौसला रखें तो चीजें हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ठीक है जी। रोजगार का फॉर्म आया होगा, आज जुमेरात है राइट? यस आज जुमेरात है। सो जी तो आज आपको पता, आज आप लोगों ने टीम के बारे में, टीचर के बारे में, ई रोजगार के बारे में, और इस वीक में जो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में फीडबैक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने फीडबैक फॉर्म भी पोस्ट किया है सर, आपने ना या एवरीवन में उन्होंने पोस्ट कर दिया है। तो बस आप एवरीवन से ये फॉर्म जो है आज क्लास के बाद जाने से पहले फिल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्लास में कीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि हम लोग और उन लोगों की प्रोग्रेस कैसी है, और हम इससे इम्प्रूव करके आए अगले वीक के अंदर, ठीक है। awesome, थैंक यू। सो हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में थोड़ा सा लफ्ज पढ़ा, इसके बाद फंक्शन का लफ्ज था, उससे हम ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो है, फंक्शन it will be of something, ये हमने तारीफ पढ़ी थी फंक्शन,
जैसे कि मेहंदी का फंक्शन रात 11 बजे होगा और उसमें ये चीजें होंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन को टाइम दिया गया, 11 बजे हम हॉल पे पहुंचे, हॉल वालों ने फंक्शन शुरू कर दिया, हमारी मेहंदी स्टार्ट हो गई। सो ये है फंक्शन। तो यही फंक्शन अब हमने कोड में पढ़ना है। तो कोड में अगर आप देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि फंक्शन का लफ्ज क्या है, फंक्शन का नाम है ऐप। अब हम फंक्शन की पहचान देखना शुरू करते हैं कोड। सो हाउ टू राइट, तो सिंपल फंक्शन के लिए हमारे पास लिखने का जो तरीका है ना वो क्या है, आप पहले फंक्शन का लफ्ज लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो, फिर उसकी पोजीशन ब्रैकेट लगाते हो, फिर उसकी बॉडी को, ठीक है। सो यहाँ पर ही मैंने दो नए नाम लिए, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ब्रैकेट, if it shows up after, चलो ठीक है। और ये क्या है, बॉडी ब्रैकेट shows up after possession bracket file label। ओके, सो ये हमने थोड़ा सा लिखा है फंक्शन का, कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन का लेट शुरू में कीवर्ड होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है, फिर उसकी पोजीशन ब्रैकेट होती है, फिर उसकी बॉडी ब्रैकेट होती है, ठीक है। रिजवान भाई पोजीशन ब्रैकेट से क्या मुराद है, किसी बंदे की ये सवाल आ रहा हो कि पोजीशन क्या लफ्ज होता है। हमने तो हॉरर मूवीज में देखा है कि वो जिन उसको पोजेस कर लेता है तो वो चारों हाथों पे चलने लग जाती है, दीवारों पे चलने लग जाती है, ठीक है, हवा में उड़ने लग जाती है। हमने तो ये वाली पोजेशंस देखी हैं, ऐसे ही है। एनीबॉडी एल्स, अच्छा, किसी को पता पोजेशन के लफ्ज का, मलकियत, ओन करना। यस, यस, मैंने तो दनन की स्टोरी तो नहीं सुना दी आप लोगों को, यहाँ, ठीक है। सो पोजेशन ब्रैकेट से मुराद ये होगा कि इस फंक्शन के अंदर कुछ चीजें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन कोई नाम ले सकता है किसी चीज का, कोई वेरिएबल अपने अंदर पोजेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो आगे चल के हम इंशाल्लाह फंक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो अभी हमारा मेजर मकसद है कि हम अपनी जो हमारी फाइल है एफ.जे.एस उसको समझ सकें, एक एक टेक्निकल लफ्ज जो हमारे सामने लिखा आ रहा है वो एटलीस्ट हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा हो, अच्छा ये यहाँ पे कंपोनेंट की तारीफ की जा रही है, यहाँ पे कंपोनेंट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बस इतना सा समझ आ जाए अभी के लिए काफी है। हम थोड़ा सा डिजाइनिंग की तरफ बढ़े और साथ साथ हम नॉन टेक्निकल में पढ़ते जाएंगे फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस, उसकी ब्रैकेट्स और उसकी प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी तारीफें लिखवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये फंक्शन को डिक्लेयर का लफ्ज भी मैंने लिखा है। अब ये डिक्लेयर क्या होता है, ठीक है। सो वो एक इंडियन गाना था जिसमें वो कहती है कि आज कहना जरूरी है, राइट, कि हमें तुमसे प्यार हुआ है, राइट। ये वाला गाना याद है किसी को, एनीबॉडी रिमेम्बर, 3 बार रिपीट करती है, आज कहना जरूरी है, राइट, आज कहना जरूरी है, राइट, ओके। तो ये वो जो कहना जरूरी है ना, अगर आप उसका इंग्लिश सबटाइटल सुने, सो सबटाइटल में लिखा आ रहा होता है, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर टूडे, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर टूडे, ठीक है जी। अस्तगफुरुल्लाह। सो या, सो ये जो कहना जरूरी है वाली सीन है, ये वही तो चीज है डिक्लेयर। एक फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले उस फंक्शन का आपने बनाना भी तो जरूरी है ना, उसको दिखाना भी तो जरूरी है ना, ठीक है। सो हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन की डिक्लेरेशन की पहचान क्या है कि फंक्शन डिक्लेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 36 में ये फंक्शन का लफ्ज लगाना जरूरी है, लगाना जरूरी है, ओके, गॉट दैट। सो लेट्स सी दिस। तो ये देखिए,
यहां पर ये फंक्शन इस ऐप को बना रहा है। ये क्या कर रहा है? बना रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, सारी दुनिया को बता रहा है कि ई डबल पी एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या किया इसने? इसने डिक्लेयर कर दिया खुद को, बता दिया गया जमाने को। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड व्हाट। तो नाम के बाद, जी अभी अभी हम नाम के ऊपर ही आएंगे। बिल्कुल। अच्छा रिजवान भाई, बड़ा प्यारा सवाल स्टूडेंट का कि जी रिजवान भाई ये देखिए कि क्या हम फंक्शन को डिफॉल्ट के बगैर भी बना सकते हैं? यस, यू कैन मेक अ फंक्शन विदाउट डिफॉल्ट, वी कैन यूज दैट लेटर। सो अभी अभी सब्र करें, रुको जरा, सब्र करो। आई विल टीच दैट, आई विल टीच दैट मैनी वेज, बट थोड़ा सा मेरे साथ चलें। या so, मैंने कितना क्यूट लिखा है, हाउ टू राइट अ फंक्शिनो। वाह, फंक्शिनो, दैट्स अ नाइस वर्ड, फंक्शिनो। इट वाज अ फंक्शन, ओके। awesome. So हमने डिक्लेयर कर लिया फंक्शन को। अब फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर आते हैं, जो फंक्शन का नाम होता है। सो इन आवर कंपोनेंट ऑफ in our component world of we are bound to and reading them। तो जब हम रिएक्ट के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, जो रोजाना फंक्शन बनाने पड़ते हैं, तो हर फंक्शन का नाम ही डिफरेंट होता है। आप खुद ही सोचो ना, हर सुबह उठी और पता चले आज सलीम की मेहंदी, अगले दिन करीम की मेहंदी, चौथे दिन करीमा की मेहंदी, पांचवें दिन सलमा की मेहंदी, छठे दिन फलानी की मेहंदी। पूरा हफ्ता अगर फंक्शन ही चलते रहेंगे तो आपने भी कहना वो हाल है, इस जिंदगी को मैं क्या नाम दूं, राइट? सॉरी मैंने सख्त लफ्ज यूज किया। ओके, सो आपने भी कहना कि हमारी बस है। सो सेम गोस हियर। आप जब एक ऐप बना रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग फंक्शंस, हर फंक्शन का नाम देना होगा। सो अब हम उस नाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो नाम में it will be passcode fix। पहली चीज कि आपने जब भी फंक्शन का नाम रखना है, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्कल केसिंग। हम अभी रिएक्ट की दुनिया की बात कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम इस कंपोनेंट से मुराद आपको राइट साइड पे पेज पे नजर आने वाली स्क्रीन है। ओके, सो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी, सो वी जस्ट सॉ पास्कल केसिंग जो है उसकी मदद से हम अपना रिएक्ट का फंक्शन बनाते हैं। सो आसान। तो पास्कल केसिंग के बाद कैन वी लिमिट एनीथिंग? I'll say no। दे बेशक नाम, वो मसला नहीं है, वो चल तो जाएगा, लेकिन नो मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ, द नेम ऑफ द फायर इन विच यू आर मेकिंग द फंक्शन should be kind of sort of as you। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर फाइल का नाम है app.js और एक्सपो ने जो हमें कंपोनेंट बना के दिया उसका नाम क्या रख के दिया? PWP। सो रिकमेंडेड यही होता है कि जब आप एक रिएक्ट का इकोसिस्टम में एक कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं तो उसका जो नाम है वो वही रखें जो आपकी फाइल का है। मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? राइट। हाँ, सो एमुलेटर को स्टॉप करो। ओके, ये एमुलेटर स्टॉप। अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल आया जियाउल मुस्तफा का। असाइनमेंट नहीं आती, सिर्फ सवाल ही आते हैं। अच्छा जी, तो ये चेक कर रहे हो भाई ने कैसे तना मारा है? ऐसे होते हैं ताने, है ना? मुझे लगता है पिछले जन्म में, 7वें जन्म में मैं फूफो बनूंगा बड़ा होके। ठीक है, तेज कहता तेन पता वा, मैं सलीमा के घर गई, उन्होंने मेरे चाह भी नहीं पूछी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਸਲਮਾ, ਬਿਸਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ yeah so anyways ओके ओके यार, ये कभी कभार ना मेरे से स्लिप हो जाती हैं चीजें। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, ओके। तो तो कभी कभार इस तरह की स्लिप हो जाए तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, ओके। सो हम लोग चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, सो लेट्स डू दिस। सो हमने एपजेस के बारे में बात की, एपजेस के नाम के बारे में बात की, कंपोनेंट के अंदर बात की, फिर हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट की बॉडी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक चीज बताता चलूं। अभी आप देखिए, इंग्लिश में मैंने आप लोगों से सवाल पूछना है, फर्ज करें। सो आई विल से हाउ आर यू, और मैं आगे सवालिया निशान लगाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ना जो है वो सवाल पूछ रहा हूँ, राइट? ऐसे ही है, हाउ आर यू के आगे सवालिया निशान है, ऐसे ही। अभी इसी सवालिया निशान की कोई एक आधी और एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने क्या लिखा। मैं आप मुझे मिले हैं कोई 6-7 महीने बाद, ठीक है, और मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा ईगर था, फर्ज करें। तो जैसे मुझ मेजरली इस तरह खवातीन करती हैं कि जब उनको दोस्त मिलती है ना, तो वो हाय शकीला, हाउ आर यू, यू को खींच के लेके जाती हैं, ओके। तो जब वो यू को खींच के लेके जाती हैं, तो उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यू हैव टू पुट मैनी सवालिया निशान एट द एंड ना, कि आप यू पे प्रेशर डाल रहे हैं ताकि अगले बंदे को फील हो कि यार ये तो बंदा वाकई यू नो मिलना चाह रहा था मेरे से, इट्स बीन सो टाइम। सो अभी तो मैंने आप लोग क्लास में होते तो बकायदा मैं यहाँ लड़के को शकीला बनाता, ठीक है, और उसके आगे इस तरह की एग्जाम्पल करके दिखाते हैं हम आपको कि लड़कियां हफ्ते बाद या महीने बाद अपनी दोस्त को मिलती हैं तो उनका हाउ आर यू जो है ना वो अ, बड़ी देर बाद खत्म होता है ही। अस्तगफुरुल्लाह, किधर जा रहा हूँ मैं। तो मेरी जस्ट यहाँ पे आपको बताने की मकसद ये छोटी सी रफ एग्जाम्पल ये थी। क्या कहती है निम्रा इलियास, कहती है शुक्र है आप क्लास में नहीं थे, पढ़ाते इस तरह हमें, आप लोगों ने अभी मेरे टीचर्स नहीं देखे। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 मिनट ब्रेक लगाता हूँ, पहले एग्जाम्पल कंप्लीट कर देते, फिर मैं आपको अपने टीचर की एग्जाम्पल बताता हूँ, हाउ डिड ही टीच मी। तो यहाँ पर ना ये जो एग्जाम्पल मैंने बताई कि सवालिया निशान पहले बार लगाया तो वो सवाल था, ज्यादा बार लगाया तो उस सवाल पे जोर दिया गया, लेकिन है वो भी सवालिया निशान ही दोनों जगह पर, ठीक है। तो इस चीज को बताने की क्या वजह थी, वो ये थी कि कोड के अंदर आगे चल के आप इस ब्रैकेट को सिर्फ फंक्शन के नाम के आगे नहीं देखेंगे, ये और भी जगह लगी हुई होगी। आप इस ब्रैकेट को एज अ बॉडी ब्रैकेट नहीं देखेंगे, ये और भी जगह लगी होगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो है ये भी देखिए, यहाँ पर भी ये वाली ब्रैकेट लगी है जिसको मैं बॉडी ब्रैकेट नीचे बोल रहा हूँ। सो ये डिफरेंट जगह पर लगी होंगी डिफरेंट सिनेरियोज में, और हर सिनेरियो के अंदर आपको जो है ना फर्क नजर आएगा कि इसका नाम डिफरेंट है, इसका काम डिफरेंट, ठीक है। मैं भी आपको जनरल नेम बता रहा हूँ, आगे चल के आप देखिएगा आपको फील होगा कि यार ये है तो बॉडी ब्रैकेट ही, बस यहाँ पे इसका नाम थोड़ा फैंसी है, ठीक है। फैंसी कैसे है कि ये देखें, ये नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुनी हुई है। अगर यहाँ पर बॉडी में हमने भी नॉन डिफॉल्ट की तारीफ पढ़ी ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लफ्ज के बाद दरमियानी ब्रैकेट लगी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नॉन डिफॉल्ट इंपोर्टिंग बोलेंगे इस ब्रैकेट वाले एरिया को, ठीक है। हमने नॉन डिफॉल्टली टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, नॉन डिफॉल्टली व्यू को इंपोर्ट किया, नॉन डिफॉल्टली स्टाइल शीट को इंपोर्ट किया। तो इस ब्रैकेट का काम यहाँ पे ये है। यहाँ इसका क्या काम है कि ऐप जेएस के अंदर कोड क्या होगा और डिजाइन क्या होगा, बॉडी होगी। सो यहाँ मेरा बताने का आपको जस्ट मकसद ये था कि जो है ना आपकी ऐप जेएस सॉरी जो है ना आपकी ऐप में या कोड में लेबल्स या आइकॉन्स, अभी आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ सिंबल्स, ठीक है, ये डिफरेंट जगह पे थोड़े थोड़े डिफरेंट मीनिंग्स देंगे। डज दैट मेक सेंस?
अच्छा, यहाँ इरज ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। इरज कहती हैं कि रिजवान भाई ये बताएं, ये जो लाइन नंबर 4 में आपने फंक्शन का नाम ऐप रखा है, ऊपर भी फंक्शन फाइल का नाम ऐप है, बट इफ मैं इसी फाइल में एक आधा और फंक्शन भी बनाना चाहती हूँ, तो क्या वो भी ऐप होगा? क्या उसका नाम भी ऐप रखना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर इसका है नो। एक फाइल में एक नाम का एक ही फंक्शन हो सकता है। यू कैन नॉट क्रिएट सेम नेम फंक्शंस इन अ सिंगल फाइल। ठीक है, सेम तरीके से फंक्शन वेरिएबल एक नाम के एक ही हो सकते हैं। सो आई बी टीचिंग दैट लेटर ऑन। सो यहाँ तक हमने ये चीज क्लियर कर ली। awesome. अच्छा, अभी मैं आपको अपने टीचर की एग्जांपल बताना चाह रहा था। मेरे टीचर एक्चुअली में मेरे दूर के चाचू भी हैं, तो इंग्लिश के टीचर थे वह। तो आप लोगों को याद होगा 11वीं 12वीं में हमें ना एक मजमून आया था जिसमें, सॉरी, एक लेसन आया था जिसमें ना तेज तरार बारिश हो रही होती है, आंधी चल रही होती है, और एक वुमन जो है वो मेरे ख्याल से किसी क्लब से निकलती हैं, गाड़ी पे जाती हैं। एक प्ले था और वो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है एक बिल्डिंग के पास, और वो देखती हैं कि आगे एक और गाड़ी है, उसमें से एक बंदा कोई लाश सी निकाल रहा है, उसको घसीट रहा है। ठीक है, तो वो डर जाती हैं, वो दौड़ती हैं और वो आ, साथ वाली बिल्डिंग में घुस जाती हैं। उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है, दरवाजा बंद कर लेती हैं। ठीक है, रिमेम्बर? अब बिलीव मी, वो टीचर जो है ना मेरे, वो हमें पढ़ाते हुए वो लड़की बने हुए थे। ठीक है, और मेरी क्लास जो में से दो बंदे जो हट्टे कट्टे हैं, जो दिखने में भी गैंगस्टर लगते थे, वो वाकई ही एक और क्लासमेट को घसीट रहे थे। उन्होंने वो पूरा प्ले जो है बकायदा करके दिखाया था, बैकग्राउंड में साउंड लगा हुआ था। वो लड़की कैसे दरवाजा बंद कर आके आके एक्सप्रेशन बना के दरवाजे के साथ अपनी कमर लगाती है और ऊंचे ऊंचे सांस लेती है, दिल की आवाज में आती है। इस सारा करके दिखाया था। सो नो डाउट कि उनके स्टूडेंट्स भी मेरे जैसे ही होंगे। ठीक है, सो दैट वाज अ स्कूल कॉलेज इन पेंसरा। ये फैसलाबाद से पहले आता है पेंसरा में। तो या मेरे जो टीचर है ना वर लाइक दीज, और अभी भी मैं जिन टीचर से पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आगे चल के मैंने आपसे अपनी नॉलेज बेस शेयर करनी है। टीचिंग मेरे टीचर जो ऑनलाइन है उनसे काम शेयर करना है। ये जब हम अरेज पढ़ रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, तो नेटफ्लिक्स के टीचर हैं वो, सॉरी नेटफ्लिक्स के डेवलपर हैं नेटफ्लिक्स में। तो वो जो है वो भी यूज करते हैं। नहीं, एहतशाम शरीफ आपको फरहान कॉलेज का पता है? ओके, ओके, सो या ग्रेट। सो ऐसी चीजें हमारे टीचर्स ने हमें करवाई थी। तो मेरा भी आप थोड़ा सा देखेंगे कि कभी कभार मुझे लगता है कि मैं ज्यादा आगे ले जाता हूँ चीजों को, और कई बंदों को ये एग्जाम्पलें नहीं समझ में आती। ठीक है, तो आप मुझे इनबॉक्स करके रोक सकते हैं कि अगर आपको मेरी कोई भी एग्जाम्पल ऑफेंसिव या ऐसी लगी हो कि जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया हो। सो नेक्स्ट टाइम मैं वैसे ना करूँ। ओके, सो चलो, टेस्ट हो गया जी, हमने यहाँ तक सीखा। 11 बज चुके हैं। लेट्स टेक अ ब्रीदर। आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? प्रैक्टिकल की तरफ। लेट्स मेक सम कलर्स, लेट्स मेक सम डिजाइन। आज हम इमेजेस के बारे में सीखेंगे, व्यू के बारे में सीखेंगे, टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, स्टाइलिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सो लें चाय पानी की ब्रेक लें। ठीक है, लेट्स लेट्स गेट बैक टू यू इन 5 मिनट्स। अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। कल मैंने फ्लेक्स के बारे में बताया था, कल मैंने कलर्स के बारे में बताया था, कल मैंने स्टाइल्स शीट के बारे में बताया था थोड़ा सा। सो आई बी आस्क दोस क्वेश्चंस एज वेल, तो उनको भी आप 3-4 मिनट में प्रिपेयर कर लें। चाय शाय पिए, पानी शाय पिए। लेट्स गेट यू बैक इन कपल ऑफ मिनट्स। ओके।
हाय गाइस, आई एम हियर। चलें जी, आपको अभी मैंने 5-10 मिनट के लिए छोटी सी असाइनमेंट दी थी। सो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि तो मुझे अगर मैं कहूँ से भी म्यूजिक याद आ गया। अस्तगफुरुल्लाह, आज क्या दिन है। अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग लाइक मैंने ऐप में एक डिव बनाना है। मैंने ऐप में एक डिव बनाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग मैं यूज करूंगा। मैंने अपनी ऐप में एक बॉक्स बनाना है, तो कौन सा टैग यूज होगा। एक बंदे का आंसर आया 2, 3, 4, 5। नाइस यार, मुझे तो लगता है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ कसमें। सारे बच्चों का सही आंसर है, किसी एक ने भी गलत नहीं किया। वाह, क्या बात। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अच्छा जी, अब जिन जिन्होंने ये व्यू का लफ्ज लिखा है, ये लोग ये आंसर नहीं करेंगे। उनके अलावा बाकी बच्चों से मैं आंसर चाहूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्टेटस बार का लफ्ज लिखा हुआ है। ये एक एंड्रॉइड ऐप में कहाँ पे होती है, कौन बता सकता है। क्या क्या करती है। नेटवर्क आइकन आता है, बैटरी आइकन आता है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, मैंने जबरदस्त, गुड आंसर्स। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन ये बता सकता है कि मैंने स्टेटस बार का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या प्रॉपर्टी होगी। जी, क्या प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ओके, यार आप लोग बहुत स्मार्ट है कसम से। ना करें, कल के छोटे से लेक्चर से ही आपको ये समझ आ गई सारी चीजें। ना करें यार, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट, वो जो ऊपर बैटरी का आइकन आया हुआ है, वाईफाई का आइकन आया हुआ है, नोटिफिकेशंस के आइकन्स बने हुए आ रहे हैं छोटे छोटे। आई वांट कि उनका कलर व्हाइट हो जाए। क्या हो जाए, व्हाइट। तो मैं क्या प्रॉपर्टी लिखूंगा। उनका कलर डार्क हो जाए। यार कसम से, अभी आप लोगों को आपके घर वालों ने कहा है कि नालायक है, कोई काम नहीं करते, को पैसे नहीं कमाते। चेक करें, कल 5 मिनट हमने प्रैक्टिकल देखा था सिर्फ, किसी एक बंदे का भी गलत आंसर नहीं। इतने लाइक बच्चों का मैं क्या करूं। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेजेंड्स, talking about legends। अब सब बच्चे, आपकी वीडियो ऑन हुई हुई है। अच्छा, खैर मैंने बंद कर दी। आसम, वीडियोस जो है ना काइंडली ऑफ रखा करें, कई बंदों के बीच में ऑन होती है। कलीम अजहर कहते हैं क्या मेरा सही है। कलीम अजहर, जी बिल्कुल। एक्चुअली में आपका ठीक है, लेकिन आपने इस बस थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट गलत लिखी है, प्रिंट या टाइप करते हुए गलत हो गया। वो इंशाल्लाह हमारा जो वीएस कोड है वो हमें लिखने में मदद देगा, तो हमारे मसले नहीं आएंगे। सो माशाल्लाह, यहाँ तक हमारी कुछ चीजें ऑलरेडी क्लियर है। तो चलिए हम अपनी ऐप को बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये डूइंग ग्रेट। अगर आप लोग इन चीजों को ऐसे ही समझ के चलते रहे, सो मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा होप्स है। मेरे काइंडली होप्स और ड्रीम्स को क्रश ना कीजिएगा, ठीक है। इतनी प्यार और इतनी ममता के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरे करण अर्जुन जो हैं वो आएंगे,
ठीक है, तो या 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 एक दिन आप भी मेरी शाहरुख खान, जिस तरह वो कहता है ना, क्या नाम है, गेरुआ होंगे। ठीक है, चल बस ये बिल्ड हो रहा है, लेट्स सी। हमारे पास लास्ट टाइम बग भी आया था, अभी फिर आ जाए तो आप लोग यहाँ। सो हमने npm रिस्टार्ट किया, हमारी यहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रही। हमने फोन पे क्लिक करके डबल आर किया, कोई आउटपुट नहीं आ रही। हमने एक्सपो गो को रिस्टार्ट किया, ठीक है, और स्टिल एक्सपो गो ही रिस्टार्ट होने में आधा घंटा ले रहा है। अच्छा, हमने कहा ऐप को बिल्ड करो दोबारा, अब देखते हैं क्या होता है। ये ऐप बिल्ड हो गई। सो अगर ब्लू स्क्रीन आती है या ज्यादा लोडिंग आती रहती है तो बहुत सिंपल, npm रिस्टार्ट करें, नहीं सॉल्व हुआ नेट रिस्टार्ट करें मोबाइल पे, नहीं सॉल्व हुआ एक्सपो गो रिस्टार्ट करें, सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरह के मसले हमारे पास ही आते हैं जब इंटरनेट की रेशियो खत्म हो जाती है, तो इट कॉजेस सम इश्यूज। ठीक है, अच्छा हमने कोड में कोई चेंज तो नहीं की, वो गलती को मिस्टेक जिसकी वजह से ये रुका खड़ा है यहाँ पे। ओके, सो स्टिल हमारी कोई आउटपुट नहीं आ रही है, यहाँ फ्रोजन है, ऐसे क्यों? रियल होता है ऐसी बार हैपेंस। ये स्प्लैश स्क्रीन पे ही अड़ी खड़ी है एप्लीकेशन, इवन दो कनेक्टेड एंड एवरीथिंग, इस स्क्रीन से आगे नहीं चल रही। आई गेस मुझे याद पड़ता है किसी बंदे ने इसका एरर भी मुझे बताया था, ऐसे ही। किसी का ये एरर आया कि ये वाली स्क्रीन अड़ी रहती है। लाइन 7 पे देयर सम रेड मार्क। ओके, नहीं वो तो ऐसे ही है, आ रहा है, हिंट के तौर पे आ रहा है और कुछ नहीं। चलिए आप कहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट शो होना चाहिए, 2 मिनट के लिए लगा लेते हैं। नहीं, ठीक है, आगे। तो ऐप की एंट्री पॉइंट में कोई छोटा सा भी बग है, तो मैं देख रहा हूँ एक्स को बिल्ड नहीं करने दे रहा ओवर द वाईफाई। देखना पड़ेगा इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन आ गया, चलिए मैं ओवर द वीकेंड इसको देखता हूँ कि क्या मसले हैं, इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर सीइंग सम आउटपुट एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू हियर। चलिए जी, अब बारी बारी चीजों को ब्रेक थ्रू करते हैं। मुझे ना एक जगह पे पड़ा हुआ कोड अच्छा नहीं लगता। याद रखिए मैंने आपको पहले एक शेल्फ की एग्जांपल भी दी थी कि जब आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, हर चीज एक प्रॉपर शेल्फ में पड़ी होती है। आप कहते हैं मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के पड़े होते हैं, वहां पे बेबी के डायपर नहीं पड़े होते। ठीक है, या लड़कियों के बाल ना गिरने के फार्मूला की वो नहीं पड़े होते, या आंखें बड़ी करने वाला सीरम नहीं पड़ा होता, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही पड़े होते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पे भी काम करेंगे। मैंने यूजर को जो स्क्रीन्स दिखानी है वो अलग पड़ी होनी चाहिए। उन स्क्रीन में जो बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे एक बटन 10 जगह दिखना है, उसका लेबल डिफरेंट होना, लेकिन उसका स्टाइल सेम हो, हर जगह वो यूज हो सके, वो अलग पड़ा हुआ होगा। नेटवर्क से डेटा लाने वाली जो चीजें हैं, यूटिलिटीज हैं, वो अलग पड़ी हुई होंगी, हेल्पर चीजें अलग पड़ी हुई होंगी। ठीक है, सो आई वांट कि मेरा कोड जो है वो प्रॉपर अरेंज होके पड़ा हो। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना एक फोल्डर बनाते हैं। कहीं पे भी क्लिक किया मैंने यहाँ बाहर,
इस एक्सप्लोरर में। ये एक्सप्लोरर ऐसे खुलता है कंट्रोल बी से, ठीक है। ये खुला, मैंने राइट क्लिक करके कहा न्यू फोल्डर, या ये जो ऊपर आइकन है इसके ऊपर माउस लेके गया तो ये भी एक्चुअली में क्या कह रहा है, न्यू फोल्डर। सो हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर का नाम रखते हैं SRC। SRC को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, सोर्स। SRC इज इक्वल टू सोर्स। सोर्स क्या होता है, ऐसी है। ये जो अभी आपने थोड़ा सा AppJS के अंदर कोड लिखा, इसका फैंसी बुकिश नेम आप जब पढ़ेंगे तो उसको सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजों से ना अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं, ना कोडिंग लैंग्वेजेस में चीजों के। सो जो सोर्स है, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में करके इन्होंने क्या नाम रख दिया, SRC। तो हमने कहा कि जी हमारा पूरा कोड इस SRC फोल्डर में होगा। अब मैंने यूजर को स्क्रीनें दिखानी है, एक स्क्रीन पे लॉगिन आना चाहिए, दूसरे स्क्रीन पे रजिस्टर आना चाहिए। कितने बंदों को लॉगिन और रजिस्टर का नाम नहीं पता कि लॉगिन क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है, पता है? एनीबॉडी फीलिंग लाइक कि उन्हें नहीं पता? लॉगिन और रजिस्टर की स्क्रीनें देखी हुई आप लोगों ने पहले? निम्रा बच्चे, आपको अभी आप पढ़ाई करने के बजाय अपना कर रही हो तो एरर तो आएंगे फिर, ठीक है। तो मेहरबानी करें ना करें, अभी सिर्फ अभी ये फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपसे ये भी नहीं हुआ ना। और जिनका स्कैन QR कोड स्कैन करके भी नहीं चल रहा, अगर SDK का एरर आ रहा है या ADP का एरर आ रहा है, वो QR कोड स्कैन करें बस, उनका चल जाएगा। जरूरी नहीं है उनको वो A से बिल्ड करें, बिकॉज मेरे सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो और बहुत सी चीजें सेटअप है, तो मैं तो बिल्ड कर सकता हूँ टाइम बचाने के लिए। अगर मैं भी QR कोडों से स्कैन करने बैठ गया तो फिर पढ़ लिया हमने इस कोर्स में चीजें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम वो ज्यादा लेता है QR कोड से स्कैन करो तो, बीच में इंटरनेट बंद हो जाए दोबारा स्कैन करना पड़ता है, दोबारा NPM स्टार्ट करना पड़ता है, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल वहां आते हैं। खैर एनीवेज, सो ये स्क्रीन मैंने ऐप ही गलत खोली हुई थी, सॉरी। या यहाँ थे हम। सो हमने पढ़ा कि सोर्स नाम से एक फोल्डर हमने बना लिया। अब इसमें एक और फोल्डर बनाता हूँ। अब देखिए मैंने सोर्स के ऊपर क्लिक किया है, राइट क्लिक किया है सोर्स के ऊपर, और इसमें फोल्डर क्या बनाया, स्क्रीन्स का, ठीक है। अब इस स्क्रीन्स के अंदर जाकर मैं एक स्क्रीन का फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन, ठीक है। फिर मैं इसी स्क्रीन्स पे राइट क्लिक करके एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ रजिस्टर। फिर मैं कहता हूँ नहीं ठहर जाओ, मुझे अभी एक और फोल्डर भी चाहिए। वो कौन सी स्क्रीन हो सकती है मेरी ऐप में, सेटिंग्स हो सकती है, लॉगिन भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, सेटिंग भी हो सकती है, होम पेज भी तो हो सकता है। यस, हमारी ऐप में होम पेज भी होगा। सो एक होम का फोल्डर भी बना लिया। अच्छा रिजवान भाई, क्या ये फोल्डर बनाना जरूरी है? क्या हम एक सादी काम नहीं चला सकते? यस, आप सादी फाइल से काम चला सकते हो, लेकिन अभी आप चीजें करके देखना, इंशाल्लाह अभी मैं करवा रहा हूँ, इस तरह कीजिएगा, अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छी चीजों से आप आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। फिर सोर्स में हमें स्क्रीन ही चाहिए नहीं, हमें तो और भी चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोर्स पे अब राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाया और उसका नाम रखते हैं यूटिलिटीज, ठीक है। फिर एक और फोल्डर बनाया, सोर्स पे राइट क्लिक करके उसका नाम रख दिया सर्विसेज। इन सब के नाम को पढ़ें, स्क्रीन्स जो यूजर को स्क्रीनें नजर आएंगी, सर्विसेज जो ऐप में डिफरेंट सर्विसों ने काम करना है, नेटवर्क से डेटा लाने वाली सर्विस, ठीक है, डेटा को कंट्रोल करने वाली सर्विस, डिजाइन सिस्टम को कंट्रोल करने वाली सर्विस, फॉन्ट्स को कंट्रोल करने वाली सर्विस, वो कहाँ होगी, सर्विसेज में। यूटिल्स, यूटिल्स शॉर्ट फॉर्म है यूटिलिटी। यूटिलिटी में मतलब जो डेट आ रही है वो यूजर को इस तरह से डेट नजर आए, जो वो यूजर का कोई हेल्पर फंक्शन है, कोई हेल्प का कोड हमने रखना है, तो वो हम यहाँ रख लें, ठीक है। छोटी छोटी हेल्पर चीजें, जैसे कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि कितनी % काम हो गया है या नहीं हुआ, इस तरह के जो हेल्पर फंक्शन है वो हम यूटिलिटीज में रख लेते हैं। सो ये मैंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया, फोल्डर स्ट्रक्चर। अभी ये छोटा सा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये वक्त के साथ बड़ा होता जाता है, ठीक है। वक्त के साथ चीजें ऑर्गेनाइज होती जाती हैं, चीजें बड़ी होती जाती हैं। सो अभी के लिए हमने कौन से फोल्डर से अभी हमारा ताल्लुक होगा, हमारा ताल्लुक स्क्रीन फोल्डर से होगा, ठीक है। अभी हम नए नए स्टार्टर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, तो हमने काम को अरेंज करना है।
ठीक है। इरज, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस वजह से आपको ये समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आपको नहीं पता चला कि मैंने सोर्स फोल्डर कैसे बनाया है। मैंने यहाँ कहीं पे भी बाहर क्लिक करके न्यू फोल्डर का कर दूं तो बन जाता है, या यहाँ पर कहीं पे बाहर क्लिक करके ये वाला बटन दबा दूं तो बन जाता है। ठीक है, अगर आप ये गलत बनाओगे तो मसले आएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों के लिए, इसकी इतनी सी स्क्रीनशॉट भी रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप ये देख सकें कि रिजवान भाई का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, सो दैट आप देख सकें कि सोर्स फोल्डर कहाँ बनना है। जहां पर ये एसेट फोल्डर है बिल्कुल उसके साथ ही सोर्स फोल्डर होगा, उसके अंदर स्क्रीन्स फोल्डर होगा। स्क्रीन्स में हमने कुछ रैंडम स्क्रीन्स बना ली हैं, फिर सर्विसेज बना ली हैं, फिर यूटिलिटीज बना ली हैं। जबरदस्त हो गया, यूर ग्रेट। अब होम पेज पे आते हैं, और सॉरी लॉगिन पेज पे, सॉरी बल्कि रजिस्टर पेज डिजाइन करते हैं ना। सबसे पहले तो यूजर से अकाउंट बनवाना होता है ना हमने, तो लेट्स मेक एन अकाउंट। रजिस्टर पेज डिजाइन करते हैं। अब रजिस्टर का फोल्डर बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। लेट्स मेक अ फाइल, उस फाइल का नाम रख लेते हैं register.jsx। ठीक है, और इसी के अंदर एक और फाइल बनाते हैं और उसका नाम भी रख लेते हैं register styles.js। ठीक है, ऐसे। यहां पर आपको दो नई चीजें नजर आई हैं। ठीक है, यहां पर आपके सामने एक रजिस्टर के अंदर दो फाइलें क्रिएट की गई। एक का नाम में स्टाइल है और एक का नाम ही वही है जो फोल्डर का नाम है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे मोहम्मद इमरान नवाज जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, मैं उन्हें क्लियर करता चलूं। मोहम्मद इमरान देखिए, जब आप फोल्डर बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होती। हाँ, जब आप फोल्डर में फाइल बनाते हैं तो देखिए, जैसे मैंने अभी रजिस्टर में दो फाइलें बनाई, उसके अंदर मैंने स्टाइल फाइल अलग से .js करके स्टोर की, और यूजर को जो स्क्रीन दिखानी थी उसका नाम .jsx करके स्टोर किया। बात समझ में आती है? फाइल जब बनती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है, जब फोल्डर बनाते हैं तो एक्सटेंशन नहीं होती। ठीक है, फोल्डर कोई भी हो सकता है। शाहिद अहमद, अ गुड कैच। शाहिद अहमद ने बताया कि रिजवान भाई, यहाँ पे जो JS के बाद आपने X लगाया है, क्या ये यूजर एक्सपीरियंस का X है? रफली दूर से कहें 100 में से 5%। यस जी मोहम्मद इरफान, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि शाहिद अहमद का भी यही सवाल था कि आपने JS की जगह JSX क्यों लिखा है। सो रिकमेंडेड बाय रिएक्ट इज कि आप अपना वो फाइल जिसमें आपने कंपोनेंट बनाना है, अपना वो फाइल जिसमें आपने कंपोनेंट बनाना है, वो .jsx करके रखें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप अपनी ऐप का यूजर एक्सपीरियंस भी डिजाइन करेंगे, एनिमेशंस भी इसी में डिजाइन करेंगे, थोड़ा बहुत बिजनेस लॉजिक भी इसी में लिखेंगे। ठीक है, तो तीन चार चीजें हैं। कंप्यूटर को पहचान हो सके कि ये डिजाइन की फाइल है, ये कोड की फाइल है। सो हम लोग इस तरह से रखते हैं। अगर सर जी मैं नहीं लिखता, मैं खाली .js लिख देता हूँ, तो याद रखें जब ये कोर्स शुरू हुआ था आपको मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट एक बड़ी इजी गोइंग, बड़ी माफ करने वाली और बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। ठीक है, आप .js लिख के उसके अंदर भी कंपोनेंट बनाओगे तो आपको कहेगी कुछ नहीं, वो चल जाएगी। लेकिन जब कोई बाहर का बंदा आके आपका कोड स्ट्रक्चर देखेगा, कहेगा यार ये क्या है। ठीक है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, नदी का बोल के नाले में कुदवा देते हैं, राइट? बिरयानी का बोल के कवा बिरयानी खिला देते हैं। तो वो वाला सीन। यार ये आपकी वीडियो ऑन है हसन वकार, बंद कर लीजिए प्लीज। नाइस वॉलपेपर दो। अच्छा, सो ये रजिस्टर में हमने ये किया कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाने शुरू किया। अभी ये स्ट्रक्चर पे रिजमान भाई को पहला दिन है हमारा। और करें यार, इतनी फोल्डर और बड़ी, लॉगिन भी बनाना है, उसका फिर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर बात करूंगा। होम बनाना है, उसका भी इसी तरह स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर बात करूंगा। सो आप लोगों ने, कायदे आजम ने जैसे आपको पहले बोला था कि मेरे भाइयों, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, जिनका ला इलाहा इल्लल्लाह पे ध्यान होता है वो कौन सबसे पहले घबराती नहीं है। तो घबराना नहीं, ओके? जस्ट डोंट बी सैड, वी जस्ट डूइंग बेसिक थिंग्स। सो वी डूइंग थिंग्स बड़ी खूबसूरत से कर रहे हैं। एल्गोरिथम और कोडिंग की टर्म्स में क्या देख सकते हैं सर उन इन दोनों को?
हम इन दोनों को अभी के लिए ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते. यू कैन जस्ट से जावास्क्रिप्ट एक्स इज विद यूआई एंड जावास्क्रिप्ट, जबकि प्लेन जावास्क्रिप्ट मीन देयर इज नो यूआई इन इट. ठीक है, यानी यूजर को कोई डिजाइन आपने नहीं दिखाना तो .js में लिखेंगे, और जो .jsx है तो उसको आप जो है ना वो ये समझ लें कि इसके अंदर डिजाइन होगा. चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं. अच्छा, आप में से कई लोगों ने CSS भी की है, कई लोगों ने नहीं की, तो थोड़ा बहुत हम इन चीजों को पढ़ते हैं. सो लेट्स मेक समथिंग रजिस्टर फाइल. सो लेट्स डू अ फंक्शन, उसका नाम क्या है, रजिस्टर. ठीक है, उसकी पोजीशन ब्रैकेट खाली है. आगे चल के इस पोजीशन ब्रैकेट में भी चीजें आने लग जाएंगी. एट रिटर्न उसका डिजाइन शुरू, और यहाँ पे हमें व्यू चाहिए, वो आ गया. ठीक है, सो व्यू यहाँ पर शो होना चाहिए, तो आई जस्ट से इंपोर्ट करो व्यू को. कहाँ से जी? फ्रॉम रिएक्ट नेटिव. ठीक है जी, ले जी. तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन बन गया. और करें, क्या ये फंक्शन कहीं पे इस्तेमाल के काबिल है? क्या इस क्लास में कोई बंदा ये कह सकता है कि ये रजिस्टर का फंक्शन इस्तेमाल के काबिल है या नहीं? मैं अगर इसको ऐप जेएस फाइल में यूज करना चाहूं तो क्या ये इस्तेमाल के काबिल होगा वहां पे? कैसे? वजह? तो बंदा जिन्होंने नो लिखा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ओ एक बंदे का सही आंसर है, बाकी कुछ लोग गलत कह रहे हैं. चलें, इट्स ओके. ओ, शाइस्ता का भी सही आंसर है. बशारत का? यार बशारत, नाइस आंसर. अच्छा चलिए, मैं यहाँ दो चीजें क्लियर करता हूँ. पहले एक सवाल आ गया कि अगर कोई जेएस की फाइल हो उसको JSX बना दे तो क्या कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? फॉर नाउ नहीं होगा, वार्निंग्स आएंगी सिस्टम. ठीक है. अच्छा इरेज, आंसर आप लोगों का ठीक है कि ये कंपोनेंट में चूंकि आपने कोई डिजाइन ही नहीं की है तो कुछ आउटपुट नहीं होगी. ठीक है, लेकिन लेकिन आप गौर करिए, मैंने इसको एक्सपोर्ट भी नहीं किया. जब मैंने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो ये यूज ही नहीं हो सकता. अभी देखिए, मैं यहाँ जाता हूँ ऐप फाइल
जी अब हो गया। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम हियर, सॉरी आई गॉट बैड अगेन। तो वो 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। तो वो क्या कहती है? हाँ, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। ठीक है, सो सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी, आ गई है। सो देयर वी गो। सो ये देखें, लाइट जाने से बल्कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया हमारे सामने। आप गौर कीजिए, लाइट गई है तो ये एरर आ गया, कैन नॉट कनेक्ट मेट्रो। और यहाँ पर भी अगर मैं टर्मिनल में देखूं तो ये कुछ नहीं बता रहा। मैं जैसे ही यहाँ पर आर दबाता हूँ तो ये देखिए रीलोड का लफ्ज तो आ गया, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि मैंने वाईफाई स्विच कर दिया है फ्लफी पे, और मेरा मोबाइल जो है वो अभी भी ग्रैंडियोर पे होगा ऑफ कोर्स। या मेरा फोन डिफरेंट वाईफाई पे है, मोबाइल डिफरेंट लैपटॉप डिफरेंट वाईफाई पे है। पहले तो इसको फिक्स करते हैं। लेट्स ब्रिंग फ्लफी इन। ठीक है, so got fluffy. Okay, awesome. So after this, we'll come here. We'll reconnect. Let's see if it reconnects. और वो reconnect हो गई है क्योंकि सेम वाईफाई पे आ गई थी, और it should show the output। 3 लिखा आ जाना चाहिए, एरर आ गया। इसी चीज पे मैं बात कर रहा था। सो अब ये देखिए, हमने जो कि रजिस्टर को एक्सपोर्ट ही नहीं किया और इधर इंपोर्ट ही नहीं किया, तो एरर आ जाएगा। वो कहेगा भाई ठहर जाए, आपने बेशक रजिस्टर की फाइल बना दी है बट वो एक्सपोर्टेड नहीं है या इंपोर्टेड नहीं है, तो ये करनी है। तो अब ये करते हैं सबसे पहले। सो हम यहाँ आए, हमने लिखा एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट, किसको? रजिस्टर। अब चूंकि ये बिना ब्रैकेट के एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स मैं जब यहाँ पर आऊंगा ऐप जेएस में, यहाँ पर इंपोर्ट लिखूंगा तो बगैर ब्रैकेट के ही रजिस्टर का लग गई। कहाँ जाओ? सोर्स फोल्डर के अंदर, स्क्रीन फोल्डर के अंदर, रजिस्टर्ड फोल्डर में। ठीक है, अब आप देखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। कुछ चीज मिस कर दी मैंने, मुझे देखने दीजिएगा। और मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो इट सेज कि स्क्रीन पे स्पेलिंग गलत है। स्क्रीन, और उसके बाद रजिस्टर का फोल्डर और रजिस्टर की फाइल। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड का सुर्ख भाग है वो जा चुका है। अब चूंकि रजिस्टर के अंदर कोई डिजाइनिंग नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर अभी भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। सो अभी के लिए हम सिर्फ स्टेटस बार को रहने देते हैं। ठीक है, इस व्यू को भी मिटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस व्यू। इस स्टाइल शीट को भी मिटा देते हैं, इस कॉन्स्टेंट को भी मिटा देते हैं, और इवन इस पूरे टैग को मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके सिर्फ खाली टैग के अंदर ये लिख देते हैं कि हमारी स्क्रीनों ने आना है ऐप जेएस के अंदर। ऐप फाइल में रजिस्टर स्क्रीन भी आएगी, लॉगिन भी आएगी, सारा कुछ आएगा। ठीक है, ये हमने एक वेरी बेसिक सा कुछ बना दिया। अब हम जाते हैं रजिस्टर में और अपना काम शुरू करते हैं। सी, अब जी रजिस्टर में हम आज कुछ चीजें बनाना सीखेंगे, तो बिस्मिल्लाह करें। सो रजिस्टर में हमारे पास सबसे पहले आता है व्यू। ठीक है, इस व्यू के अंदर हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2 किस्म के स्टाइल्स हैं, इनलाइन स्टाइल्स, इन फाइल स्टाइल्स, और आउटर फाइल स्टाइल्स। ठीक है, 3 किस्म के हमारे पास स्टाइल्स आ गए। अब तीनों में आपको करके दिखाता हूँ, फिर तीनों को आपने डिसाइड करना कि इनमें से बेस्ट कौन सा लगता है। अब मैंने इस व्यू का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्यू टैग के अंदर आके स्टाइल का लफ्ज लिखना पड़ेगा, इक्वल्स लगा के एक बार छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, दूसरी बार दरमियानी ब्रैकेट, फिर लिखूंगा मैं flex1, बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, ऐसे। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने कौन सा स्टाइल लिखा, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। क्या बोलते हैं? इनलाइन स्टाइल। ये इसकी एग्जांपल होगी, क्लियर होती है कि आप क्या करते हो? टैग के अंदर ही स्टाइल का लफ्ज लिखते हो, डबल ब्रैकेट लगाते हो और डायरेक्ट स्टाइल लिख देते हो। चीज क्लियर होती है?
इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नहीं फाइल एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है जब मैंने उसको इंपोर्ट किया वहां पर। सो अब आप देख सकते हैं ये रजिस्टर पेज डायरेक्ट चल रहा है एप.js के अंदर। टेंशन ना लें, इस कोड की स्क्रीनशॉट्स आपको आ जाएंगी, घर जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैंने कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, कैसे। कल फिर ये एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कल हमें प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट करना पड़ना है ताकि आप थोड़ा ज्यादा पढ़ सकें चीजों को। अच्छा, सो ये होगी यहाँ तक स्टाइल टैग की बात। अब आते हैं इन फाइल स्टाइल्स। इन फाइल स्टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे स्टाइल शीट को लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे आके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अलग से, और जो कि रिएक्ट का फंक्शन नहीं है, स्टाइल्स का फंक्शन है। सो अल से स्टाइल्स का एक वेरिएबल ले लो, उसमें कहो स्टाइल शीट, क्या करो सीएसएस बनाना शुरू करो, क्रिएट करना शुरू करो। तो सीएसएस कैसी क्रिएट होगी, ऐसे। क्रिएट के लफ्ज के अंदर फिर मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कंटेनर, ठीक है। इधर मैं आके लिखूंगा फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज कर दो, ठीक है। और अब मैं इधर आकर इसको मिटाऊंगा, आई कैन रिमूव दैट। आपकी तस्वीर आ रही है मोहम्मद सुफियान, ठीक है। सो यहाँ पर हमने आके, अब मैं इसको मिटाऊंगा और अब यहाँ सिंगल ब्रैकेट में लिखूंगा कि नीचे जो स्टाइल्स का कंपोनेंट है उसके अंदर से कंटेनर का स्टाइल है, इसको लगा दो। अब आप देखें कि अब ये दूसरा स्टाइल लग गया, ठीक है, कि अब इन फाइल स्टाइल बन गया। कि इन फाइल स्टाइल में आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो स्टाइल शीट, मेक अ फंक्शन ऑफ स्टाइल शीट सीएसएस मेकर, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, यूज दैट इन कंपोनेंट, और इस तरह से आप उसको यूज करते हो। तो ये होगी आपकी इन फाइल स्टाइल। सो इन फाइल स्टाइल में आपने देखा कि चीज कुछ नीट हुई है, ऐसे है। इन लाइन स्टाइल में आपको ऐसे लंबे लंबे स्टाइल लिखने पड़ रहे थे, राइट। जबकि इन फाइल स्टाइल के अंदर आपके स्टाइल अलग बन गए, और सिर्फ आप कहते हो कंटेनर दे दो, यहाँ पे आप उसका नाम अटैच करते हो, चल जाता है। इन दोनों में से कौन सा पसंद आया आपको, इन लाइन पसंद आया या इन फाइल पसंद आया? ठीक है, कुछ लोग इन फाइलर्स हैं, कुछ लोग इन लाइनर्स हैं। इन फाइल में आप कह रहे हैं थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए हमें इन लाइनर यूज करना पड़ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स टोटली टोटली फाइन। मजे की बात है मैंने ये दोनों नहीं यूज करवाने आपसे, मजबूरन में शायद इन फाइलर यूज करवा लूं, इन लाइनर तो मैं कभी नहीं यूज कर। लीजिए मैं इसको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ अपने नोट्स में, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। आप घर जाके यहाँ से पढ़िएगा कि आपको क्या सिखाया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो बताया गया था कि इन लाइनर कैसे बनाने, इन फाइलर कैसे बनाने। तो यहाँ बाबर सिंह कर रहे हैं उसकी। एनीवेज कल से मैं नोट्स भी चेंज कर रहा हूँ, मुझे ये नोट्स नहीं अच्छे लगते, ये मॉडिफिकेशन कर देता है मेरे नोट्स में। एनीवेज, तो यहाँ मैंने उसकी एग्जांपल आप लोगों को ले रखी। अब आप यहाँ सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आपको ये जबरदस्त किस्म का एक डिजाइन कंपोनेंट नजर आ रहा है। सॉरी मोहम्मद अम्मार, कल वाला नहीं है मेरे पास, और आपकी हाजिरी नहीं लगनी। देखो आपके नाम के आगे एनआईसी आपने जोड़े हुए हैं, ठीक है। सो फायदा नहीं हो आपका इतनी देर मेहनत करने का। सो चलें जी, हम कल इन लाइनर से आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने ये समझा, एक फंक्शन को ब्रेक डाउन किया, प्रोजेक्ट को एक बड़े मॉल की तरह चीज़ों को स्ट्रक्चर करके रखना उसमें सीखा, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने कुछ कस्टम सीएसएस के बारे में पढ़ा। कल मैं फिर दोबारा इन लाइन से स्टार्ट करूंगा, इन फाइल भी करेंगे, फिर हम लोग एक्चुअल स्टाइलिंग करेंगे कि यूआई अलग पढ़ा होता है, उसकी स्टाइलिंग अलग फाइल में पड़ी हुई होती है, ठीक है। आउटर फाइल में काम करेंगे, ज्यादा रिकमेंडेड आउटर फाइल है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, टाइम हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। कल हम प्रैक्टिकल से शुरू करेंगे, लिहाजा लेट ना आइएगा।
ठीक है, ये शाहिद रशीद का सर रिप्लाई कर दें। मोहम्मद सुफियान, आपके हैंड रेस करने का कोई फायदा नहीं है। आपने मुझे लगता है ना पहले कभी क्लास ली है, आपको पता भी नहीं है कि आपका नाम भी गलत लिखा हुआ है, आपकी भी हाजिरी नहीं लगनी, जो कि नाम के आगे NIC नहीं लिखा हुआ आपने। डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट का इंशाल्लाह मैं कल फिर करवा दूंगा, ये आगे होती रहनी है। टाइम खत्म हो गया है, तो इस वजह से हम रुक जाते हैं। कल फिर यहाँ से हम डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट ऑलमोस्ट हर फाइल हमने बनानी है, उसमें हमने यूज करना है। शाहिद रशीद का सर आंसर करते हैं। कलीम साहब कहता है कि मेरी NIC सब में लगाता हूँ लेकिन मेरी हाजिरी नहीं लगती। जी, नाम आपका ठीक है, लेकिन आपने नाम के आगे जो 7 डिजिट लिखे हुए हैं ना, वो चिपका हुआ है। मोहम्मद अमार फरूक स्पेस NIC लिखना था, आपने मोहम्मद अमार फरूक NIC अटैच करके लिखा हुआ है। शॉर्टकट्स बता दे दोबारा अक्सा सर अभी टाइम नहीं है, कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें, मे भी फिर मेरे पास गलत आ रहा है जूम। चलें, अपना ख्याल रखें, कल यहीं से दोबारा मुलाकात होती है। खुश होके आइएगा। रोजाना उठते साथ आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पर हमारा भाई बैठा हुआ है हमें पढ़ाने के लिए, ठीक है। और सुफियान, आपका कोई भी सवाल है तो फेसबुक पे कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। आप पोर्ट का निम्रा इलियास जो एरर आता है उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। और आप वाकई निम्रा इलियास हैं, because जब भी आपकी वीडियो ऑन हुई थी तो आपने वॉइस कट रखा हुआ था। ये लड़का लड़की बना हुआ है यहाँ पर निम्रा इलियास, जरा मुझे इनबॉक्स कीजिएगा आप भी, ठीक है। तो चलें, अपना ख्याल रखें, कल हम यहीं से दोबारा मुलाकात करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट देखा और कुछ छोटे मोटे मसले देखे, तो मुझे आप उस मसलों को मेरे साथ चैट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह I'll be trying to मैं रिप्लाई करता हूँ टाइम से, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।